माता जी, जब भोले बाबा आपसे इतना प्रेम करते हैं तो आपको तो भोले बाबा की एक एक बात पता होगी ना, क्योंकि पत्नी को तो पति की सारी आदतें पता रहती है ना। अच्छी और बुरी दोनों ही आदतें पता रहती हैं। कब पतिदेव गुस्सा होंगे, कब खाना खाएंगे और पत्नी जी क्या करेंगी सो पतिदेव प्रसन्न हो जाएंगे। पत्नी जी पति के पास में क्या क्या है धीरे धीरे करके सब जानकारी ले लेती हैं और लेना भी चाहिए। माताओं का अधिकार होता है साहब। धर्म पत्नी है ना, अर्धांगिनी है, आधे की मालिक है। अर्धांगिनी आधे अंग की मालिक है साहब। भोले बाबा का दर्शन किया है आपने? अर्धनारेश्वर का दर्शन किया है कभी? नहीं किया? नहीं किया? किया है ना। अर्धनारेश्वर आधे नारी रूप में और आधे पुरुष रूप में। अरे हम उन भोले बाबा और माता जगदम्बे की तो संतान हम सब है ना। विवाह होता है तो विवाह में वचन होते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़वाते हैं, वचन पढ़वाते हैं, अर्धांगिनी बना देते हैं। माता जी कहती हैं हाँ मुझे भोले बाबा की एक एक बात पता है। भोले बाबा सांप क्यों लपेटते हैं मुझे पता है। भोले बाबा के सिर पर गंगा जी क्यों है ये भी पता है। चंद्रमा क्यों है ये भी मुझे पता है। मृगछाला क्यों लपेटते हैं ये भी मुझे पता है। और तो और चिता की भस्म, महाकालेश्वर में आपने दर्शन किया हो कभी, ताजा मुर्दे की भस्म से उनका श्रृंगार होता है। माता जी कहते हैं वो भी मुझे पता है। क्यों बाबा भस्म लगवाते हैं। नारद जी बोले तो फिर ये भी पता होगा कि भोले बाबा के गले में जो 108 मुंडों की माला है वो माला कौन की है मैया पता होगी। फिर तो मैया को शौक लगा एकदम। नारद जी ठीक कह रहे हो तुम। हाँ भोले बाबा के गले में जो मुंडों की माला है वो माला में किसके मुंड हैं? नारद जी कहते हैं आपको पता है? मैया बोली ये तो नहीं पता। बोले जब यही नहीं पता तो फिर तुमसे प्रेम का बात क्या करते हैं। जब है? जिसके मुंड लटकाए घूमते हैं भोले बाबा अपने गले में, वो मुंड किसके हैं? तुम पत्नी हो उनकी, तुम्हें यही नहीं बताया तो फिर तुमसे काहे का प्रेम। तुम तो कहती हैं कि सच्चा प्रेम करते हैं, प्रेम में छल कपट नहीं होता। देखो माताएं जो होती है ना वे थोड़ी सी, कोई पड़ोसी आए और आकर कहते भाभी जी, हाँ भैया आ गए घर पे? अभी नहीं आए? अभी तो नहीं आए तुम्हारे भैया। अरे बोले भाभी मत पूछो, आज कुछ भी हो जाता। भाभी बोले क्यों, क्या हो जाता? अरे बोले आज भैया ना वहां बाजार में उस दुकान पे बैठ करके, अब रहने दो, देखो आपको आप उनसे लड़ेंगी इसलिए अब बता नहीं रहा मैं। अब देखो भाभी जी के मन में 1000 प्रश्न आएंगे, फिर कहेंगे देखो आप बता दो, सही सही बता दो वहां क्या हुआ था। अब बोले कुछ नहीं, बस कुछ ज्यादा नहीं। अरे नहीं बताना ही पड़ेगा। देखो वहां बैठ करके ना भैया 4 लोगों के संग, हाँ, और भर भर के गिलास, भर भर के डिस्पोजल, और तो और मत पूछो संग में समोसा भी था। अब तो भाभी जी कंफ्यूज हो गई। बोले हुआ क्या है, सही सही बताओ। देखो बताओ ना क्या हुआ था वहां, बताओ क्या हुआ। तुम्हारे भैया ने कहीं करी क्या, ड्रिंक कर ली क्या? अरे नहीं भाभी ड्रिंक नहीं करी, वहां बैठकर 4 लोगों के संग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे समोसा के साथ। ओ तरीका, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। माताओं के मन में प्रश्न जल्दी घूमता है।
ऐसे ही मैया सोचने लगी, आने दो आज भोले बाबा को, आज देखती हूं, आज आए तो सही। नारद जी बोले, मैया देखो सच बताना मेरा काम था, अब भोले बाबा से निपटना तुम्हारा काम, तुम जानो मैं तो चला। मैया को प्रणाम करके नारद जी तो वहां से घर में किसी के लगा करके तीली, नारद जी चले गए। भोले बाबा की शाम को समाधि खोलने का समय हो गया। भोले बाबा समाधि खोले, नारद जी सामने पहुंचे और भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा बोले, कहिए नारद जी कहां से आ रहे हो? नारद जी बोले, वो सब बात मैं बता दूंगा, लेकिन आपको पहले ये बता दूं, बड़ी हिम्मत करके भाग के आया हूं, आपको मैया बुला रही हैं, बहुत जोर से याद कर रही हैं। अब भोले बाबा अपनी समाधि खोल के कैलाश पे अपने घर पहुंचे और जाकर के देखा तो माता जी क्रोध में है ना। काली मैया का रूप कैसा है, चंडी मैया का रूप देखा है कैसा है? अच्छे अच्छे की सामत आ जाती है जब माताएं चंडी रूप धारण कर ले तो। बड़े बड़े वाले बब्बर शेर पति देव भी सरेंडर हो जाते। माता जी आंखें लाल करके भोले बाबा की तरफ देखी। भोले बाबा समझ गए माता जी क्रोधित हैं। भोले बाबा बोले, देवी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप नाराज हैं मुझसे। अब माता जगदम्बे हैं ना, जगत जननी, अंदर से तो वो चाहती हैं कि मैं भोले बाबा से बिल्कुल नाराज नहीं हूं, सच्चा प्रेम करती हैं वे, परंतु ये सोच सोच के गुस्सा आ रहा है कि आज तक इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इनके गले में ये किसके मुंड हैं, और ये मुंड भी कोई पुरुष के नहीं है, स्त्री के मुंड हैं। आज तक ऐसी कौन है जिसके मुंड लटका करके बाबा रखते हैं? अंदर ही अंदर सोच रही हैं। फिर देखा भोले बाबा की तरफ, भोले बाबा जरा मुस्कुराए। अब भोले बाबा जरा से हंसे, माता जी का थोड़ा गुस्सा शांत हो गया। माता जी से बोले, बताओ ना देवी क्या बात है? बोले, आप चुप रहिए, बात मत कीजिए। एक तो ऊपर से काले हो, मैंने सोचा कि तुम ऊपर से ही काले हो, अंदर से सफेद होंगे एकदम, मतलब समझ रहे हैं सफेद का? हाँ, अंदर से काले नहीं होंगे, मैंने ये सोचा था, पर तुम तो ऊपर से भी काले और भीतर से भी काले। भोले बाबा बोले, सुनो देवी, अंदर से काला उसको कहते हैं जिसके अंदर छल कपट अज्ञान पाप भरा हो। भोले बाबा कहते हैं हमारे दिल में तो कोई पाप कोई छल कपट है ही नहीं, फिर तुम हमको कैसे कह सकती हो कि हम अंदर से काले हैं? तुम तो जानती हो, तुम तो मेरे दिल में भीतर रहती हो, तुम तो जानती हो मेरे दिल में बिल्कुल कालापन है ही नहीं, बाहर से तो काला हूं। माता जी बोले, जब अंदर से काले नहीं हो तो मुझसे छल क्यों करते हो, मुझसे छुपाते क्यों हो? बाबा बोले, हमने क्या छुपाया, हमें बताओ तो सही। ये गले में तुम्हारे मुंड लटके हैं, अगर तुम हमसे प्रेम करते हो तो बताओ ये किस स्त्री के मुंड हैं और क्यों लटका के रखते हो? भोले बाबा बोले, बस इतनी सी बात? देवी बैठो, मैं सुनाता हूं ना आपको सारी बात। मैं तुमको सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, मेरे दिल में हे पार्वती तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। इस बात का उदाहरण, इस बात का प्रमाण यदि कोई है तो मेरे गले में ये लटके हुए मुंड हैं। मैं तुमसे बढ़कर किसी से प्रेम नहीं करता और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता देवी। उसका प्रमाण यदि कोई है तो ये मुंड है 108। माता जी बोले, कंफ्यूज कर रहे हो हमको, भ्रमित हो रही है हमारी बुद्धि, इन मुंडों का हमसे क्या संबंध है?
भोले बाबा बोले देवी तुमने जितने भी जन्म लिए प्रत्येक जन्म में तुम्हारा विवाह मुझसे ही हुआ, क्योंकि हम और तुम बने ही एक दूजे के लिए हैं। माता जी बोली इसका मतलब क्या है? बोले देवी आज से पहले तुमने जितने भी जन्म लिए प्रत्येक जन्म में तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ, और किसी न किसी कारणवश तुमने अपना देह त्यागा। तो देखो देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना करता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता था, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रत्येक जन्म में प्रत्येक बार मर जाने के पश्चात तुम्हारी गर्दन को काटकर मैं अपनी माला में पिरो लेता, ताकि मैं जब भी मुझे तुम्हारी याद आती तो मैं अपने सामने तुम्हारी सूरत को देखता हूं। इस बात का यदि कोई उदाहरण है, मैं तुमको सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तो ये उदाहरण है। 108 मुंड हैं, आज से पहले 108 बार तुम जन्म ले चुकी हो और तुम मर चुकी हो। प्रत्येक जन्म में तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ और मैंने तुम्हारी याद को संवार कर इस माला में मुंड बनाकर रखा। माता जी बोली हाय हाय, अब तो वास्तव में पता चला कि तुम तो सच में बहुत बड़े कपटी हो। अब हमें ये पता चल गया कि आपसे बड़ा कपटी दुनिया में कोई नहीं है। आप सबसे बड़े कपटी हो। भोलेनाथ बोले अब क्यों? अब तो मैंने तुम्हें बता दिया ना ये मुंड किसके हैं। माता जी बोली अरे इतना तो बता दो, ऐसी कौन सी जड़ी बूटी तुमने खाई है? हम तो मर गए 108 बार और तुम मरे नहीं एक बार। फिर काय बात को प्रेम है? पति देव को मिठाई मिले, अकेले अकेले खाया में घर पे लामे ही नहीं, और पत्नी को रोज रोज ये बताएं कि आज तो हम रसगुल्ले खाए के आए हैं, आज रबड़ी खाए के आए हैं, आज जलेबी खा के आए हैं, रोज बतावें तो पत्नी को बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? वो यही सोचे कि खुद खाया तो यहाँ तो लाते ही नहीं। माता जी बोली अब तो पता चल गया तुम सच में बड़े कपटी हो। ऐसी कौन सी दवाई पी ली तुमने, ऐसी कौन सी घुटी पी है तुमने कि तुम तो कभी मरे नहीं, हम मर गए 108 बार। शंकर भगवान बोले देवी मैंने अमर कथा सुनी है, मैंने अमर कथा सुनकर के अमरत्व प्राप्त किया है। अमर कथा? हाँ। बोले तो ये अमर कथा तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाई अब तक? मैं मरती नहीं एक ही जन्म में से, तब से तुम्हारे संग रहती अब तक, हर बार मुझे मरना पड़ा। भगवान शंकर बोले जब ऐसी बात है तुम्हारी इच्छा है तो अमर कथा मैं तुम्हें अब सुना दूंगा। बोले ठीक है अमर कथा सुनाइए। भोले बाबा कैलाश पर्वत की उस पावन कंदरा में अमर कथा सुनाने लगे, और वो अमर कथा कोई और नहीं, ये भागवत कथा ही अमर कथा है। भोले बाबा ने उस गुफा में जो भी कबूतर कबूतरी थे, तोता मैना थे, पक्षी थे, सबको उड़ा दिया था, परंतु एक तोतनी गर्भिणी थी,
और उसी समय उस मैना के यानी उस तोतनी के गर्भ से अंडे का जन्म हुआ। भोले बाबा ने सबको उड़ा दिया, वो तो सब उड़ गए परंतु वो अंडा वहां रह गया। भोले बाबा ने अमर कथा शुरू कर दी। भगवान की उस दिव्य कथा के प्रताप से वो अंडा फूट गया, उस अंडे में तोते का बालक बन गया और वह तोते का बालक बैठ करके कथा सुनने लगा। शंकर भगवान ने जब अमर कथा प्रारंभ करी तब माता जी से कहा कि देवी मैं आंख बंद करके कथा कहता हूं। हम जैसे कर रहे हैं ना, आप जैसे सुन रहे हैं, ऐसे कथा नहीं होती थी। भोले बाबा आंख बंद करके कथा सुनाते थे। तो भोले बाबा बोले मुझे पता रहे कि तुम कथा सुन रही हो, अब मैं आंख बंद करके सुनाऊं तो मुझे क्या पता कि तुम कथा सुन रहे हो कि आपस में गुत्थम गुत्था लड़ाई कर रहे हो या बैठ के उदम कर रहे हो या हंस रहे हो या खा रहे हो पी रहे हो। भोले बाबा बोले मुझे पता रहे कि आप तुम कथा सुन रही हो, इसलिए हुंकरा देना। हुंकरा जानते हो? कोई कहानी कहता है तो बात बात में हूं हूं करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, हुंकरा को माता जी से बोले तुम हुंकरा देना। माता जी बोले ठीक है। अब कथा प्रारंभ हो गई। माता जी ने हुंकरा देना शुरू कर दियो। 3 दिना कथा भाई, 3 दिना की कथा के प्रताप से वो बालक बोलने की ताकत उसमें आ गई, तोते के बच्चे में, कथा के प्रताप से। और देखिए माता जी को आ गई चौथे दिन नींद। माता जी चौथे दिन कथा चल रही थी, 3 दिन की कथा सुनी, चौथे दिन की कथा सुनने से पहले नींद आ गई। और नींद आ गई, तोते के बालक में बोलने की ताकत थी। वो तोते का बालक सोचने लगा कथा इतनी अच्छी हो रही थी, मीठी मीठी, अब माता जी सो गई हैं, हुंकरा बंद है जावे को। कूलर भी बंद कर दो, हमारे पास हवा नहीं आनी चाहिए इसलिए। बोलो राधे 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 राधे। माता जी को झपकी लगी, तोते ने सोचा कथा कहीं बंद न हो जाए। और आपने देखा होगा कई लोग घर में तोता पालते हैं ना, तो तोता ऐसी बात बोलता है जैसे आदमी बात करते हैं, लोग आपस में बात करते हैं, ऐसी बातें कर लेता तोता। तो वो तोता ने सोचा कि मैया बंद कर दिया, अब हुंकरा तो बाबा कथा नहीं सुनाएंगे, इसलिए हुंकरा देने लगा। कथा संपन्न हो गई। 7 दिन बाद भोले बाबा ने जयकारा लगाया, सोई माता जी की नींद खुल गई। और माता जी बोली बाबा बताओ ना आगे क्या हुआ। भोले बाबा बोले हमने तो कथा भी पूरी कर दी। माता जी से बोले तुमने नहीं सुनी? माता जी बोली हमको तो नींद आ गई थी। भोले बाबा बोले नहीं नहीं, कोई हुंकरा तो दे रहा था। फिर हुंकरा कौन दे रहा था? भोले बाबा ने पीछे नजर करके देखा तो एक तोते का बालक। पहले तो भोले बाबा को दया आई, सोचने लगे कोई बात नहीं भागवत सुनी है इसने। बाद में सोचने लगे इसने भागवत तो सुनी है परंतु नियम के अनुसार नहीं सुनी है, इसने नियम तोड़ा है भागवत का। भागवत का क्या नियम है कि भागवत सुने कोई तो सामने बैठकर सुननी चाहिए, पीठ के पीछे बैठकर कथा सुनना अपराध माना गया है।
इसलिए तो पंडाल में व्यास के सामने लोग बैठने चाहिए, नहीं तो एक परीक्षित जी और परीक्षितानी जी दो ही रह जाएं, सब लोग आजू बाजू में आराम से घूमते रहे, कथा सुनते रहे। ना, ना, ना। सन्मुख बैठ कर के कथा सुननी चाहिए। ये अपराध उस तोते के बालक ने किया था, सो भोले बाबा ने त्रिशूल उठाया और उस तोते के पीछे त्रिशूल छोड़ दिया। वो बालक उड़ता उड़ता तोते का पंछी बद्रिकाश्रम में पहुंचे, जहां श्री व्यास जी महाराज की पत्नी विटका देवी छत पे कपड़ा सुखो रही थी धो करके। उनको जमाई आई, जमाई जानते हो ना, जमाई जैसे ही आई और वह तोते का बालक छोटा सा रूप धर के उनके मुख के द्वारा उनके पेट में चला गया। शंकर जी चारों तरफ नजर करके देखने लगे कि वो बालक कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। भोले बाबा लौट करके चले गए। इसके बाद नौ महीने पूरे हो गए, वो बालक पेट में ही बंद रहा, बाहर आया ही नहीं, उसने जन्म लिया ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, 12 वर्ष तक, कितने 12 साल तक उस बालक ने पेट में से बाहर निकला ही नहीं, पेट में ही बंदर रहा, जन्म ही नहीं लिया उसने। 12 वर्ष बाद व्यास जी की पत्नी श्री विटका देवी जी व्यास जी से बोली, महाराज मेरे पेट में से वेद के मंत्रों की आवाज आती है। ये वेद के मंत्र मेरे पेट में से गूंजते हैं। व्यास जी बोले, तुम्हारे पेट में जरूर कोई न कोई ऋषि मुनि तपस्वी होगा ना, और ऋषि मुनि ही तो वेद गाते हैं। माता जी बोली, वो सब तो ठीक है, पर ये बताओ अब पेट में रखने की भी कोई सीमा होती है। कोई अपने बालक को 9 महीने रखे मैया, बालक ज्यादा लेट हो गए तो 10 महीने रख लेगी, 1 वर्ष रख लेगी। माता को कितना कष्ट होता है ये तो माँ ही जाने ना, गर्भ धारण के समय। अब 1 वर्ष बाद भी कोई बालक बाहर न निकले, 5 वर्ष 10 वर्ष बाद भी न निकले, तो उस माँ को कितना कष्ट होगा। माता जी बोली, पेट में जो भी बालक है, चाहे महात्मा हो ऋषि हो, अच्छी बात है, पर वो बाहर तो निकले। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बड़ी कष्ट हो रहा है, बड़ी पीड़ा हो रही है। व्यास जी ने निवेदन किया उस बालक से, अरे आप कोई भी हो, ऋषि मुनि जो भी आप हो। व्यास जी बोले, तुम्हारी माता को बड़ा दुख हो रहा है, अब बाहर भी निकलो ना, 12 साल हो गई तुम्हें पेट में अंदर रहते रहते। अंदर से आवाज आई, पिताजी यदि मैं बाहर आ जाऊंगा तो विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। माया क्या है? मैं और तोर, मैं और मोर, तुरते माया। इस जगत में जो बंधन का कारण है, जो जगत में फंसाने का कारण है, वो माया है। अंदर से आवाज आई, मुझे माया घेर लेगी, मैं नहीं आऊंगा बाहर। व्यास जी बोले, किसी कीमत में बाहर आ जा तो बताओ। बोले, हाँ आ जाऊंगा, यदि मायापति विष्णु, मायापति भगवान आकर मुझे वचन दें कि उनकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा।
व्यास जी ने भगवान विष्णु का ध्यान किया, विष्णु भगवान प्रकट भय, बोले भाई बाहर आओ। अंदर से आवाज आई, प्रभु बाहर आऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी ना, आप मुझे वचन दीजिए कि आपकी माया मुझे नहीं घेरेगी, तभी मैं बाहर आऊंगा। भगवान ने कहा ठीक है भाई, मेरी माया का असर तुझ पर नहीं होगा, बाहर तो आ। सुखदेव जी महाराज बाहर आए, जन्म लिए, और जन्म लेते ही बालक जन्म लेता है तो जन्म के साथ में उसके संग बड़ा सा नार आता है ना, जानते हैं नार? नाभि से लिपटा हुआ बहुत लंबा 2-3 मीटर का एक आता है, उसको नार कहते हैं। सुखदेव जी महाराज उस नार को अपने कंधे पर डालकर और माताजी पिताजी को उन्होंने नमस्ते भी नहीं किया, राम राम भी नहीं किया, हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं कहा। जन्म लिया और 12 साल का बालक तो सयाना हो जाता है ना। वो चमत्कारी बाबा हैं जिन्होंने जन्म लिया है ना, उनके लिए ये मत सोचना कि सब 12 साल तक पेट में कैसे रहे ना। जिन पर भगवत कृपा होती है ना, उनका जीवन कुछ अलग ही होता है। जो जीवन में महान होते हैं ना, महापुरुष, उनका जीवन सब लोगों की तरह नहीं होता, उससे कुछ अलग होता है ना। बोलो राधे राधे। जन्म लेते ही कंधे पर नार डाल करके जंगल की तरफ जाने लगे। पिताजी पीछे से दौड़ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं पिताजी कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदुस्। पीछे से पिताजी आवाज लगा रहे हैं, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। बेटा ठहर जाओ, बेटा ठहर जाओ, परंतु बेटा जी ठहरे नहीं। ऐसा अद्भुत जीवन है श्री सुखदेव जी का। बोलो राधे राधे। हो श्याम सपनों में आता। बड़े भाव से सब लोग चले जरा कन्हैया के चरणों में। हाथ उठा के तालियों की सरासर करते हुए अरे बोल। श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, वो प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो।
मुझे सूरत अपनी मूरत, मुझे सूरत दिखाता सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। देखो आप लोग कमी मत करो, आप जितने भाव से तालियां बजाएंगे कन्हैया से प्यार आपका इतना धीरे धीरे बढ़ जाएगा, बड़े भाव से। और सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से भटक रहा दर दर पर, सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से भटक रहा दर दर पर। मुझे दर पे अपने दर पे, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं रे, मुझे दर पे बुलाता क्यों नहीं, वृंदावन बुलाता क्यों नहीं, श्याम सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। श्री राम इतना प्यारा है कि जो भी तुझे देखे एक बार तो पागल हो जाता है, एक बार तो पागल हो ही जाता है। श्याम है ही इतना प्यारा। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल टोटल करते आधा नहीं। बिहारी जी के प्यार में आधे पागल हुए तो क्या पागल हुए, फुली पागल हो जाओ, पूरे पागल हो जाओ। जो पंजाबी भाषा होती है ना, कल माने पालिया होता है। जो बिहारी जी के चरणों के रज पाले उसको पागल बोलते हैं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ। पूरा पागल मोहे पागल, मोहे पागल बनाता क्यों नहीं,
सपनों में आता क्यों नहीं, सपनों में आता क्यों नहीं। मुझे वाक्य बिहारी लाल की मेरे मन में समाए गए सांवरिया रे, मेरे दिल 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 में समाए गए सांवरिया, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया। मिट्टी लागे मधुर मोहे बांसुरिया, लागे मधुर मोहे मिट्टी लागे प्यारी लागे मुझे वहाँ बांसुरिया, प्यारी लागे मुझे वहाँ बांसुरिया। मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे, रिया रे। और देखो सुखदेव जी तो पूरे पागल हो गए। पिताजी पीछे पीछे कहना बेटा बेटा जरा रुको तो सही, तुम्हारी माताजी बुला रही हैं। ठीक है तुम्हें नहीं रुकना है तो मत रुको, कम से कम 1 मिनट तो बात तो कर लो। हरी बोल। मुझे प्यारी लगे तेरी कांवरिया, मुझे प्यारी लगे तेरी कांवरिया, मुझे प्यारी लगे तेरी कांवरिया, मेरे दिल में मेरे मन में नैनन में समाए गए सांवरिया रे, नैनन में समाए गए सांवरिया रे, नैनन में समाए गए सांवरिया। जय हो।
मोहे प्यारी लगे तेरी पायलिया, प्यारी लगे तेरी पायलिया, मोहे प्यारी लगे तेरी पायलिया, प्यारी लगे तेरी पायलिया, मोहे प्यारी लगे तेरी सब सखियां, मोहे प्यारी लगे तेरी सब सखियां, मोहे प्यारी लगे सब गोपियां, नैनन में मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे। बड़े प्यारे लागे सांवरिया रे, बड़े मीठे लागे सांवरिया रे, वो तो भोले भाले सांवरिया रे, वो तो मधुर पजामे बांसुरिया रे, वो तो मधुर पजामे बांसुरिया रे, वो तो मोहे प्यारे लग गए सांवरिया रे, मोहे प्यारे लगे सांवरिया रे, सांवरिया रे, सांवरिया सांवरिया रे, सांवरिया मेरे मन में, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे, मेरे दिल में समाए गए सांवरिया रे। दिल में बस गए श्याम सखी तो कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं मैं सखी तो कैसे बताऊं मैं, मेरे दिल में बस गए श्याम सखी कोई कैसे बताऊं मैं, हरि हरि बोल।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे श्री राधे हरि बोल राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम अब बाहर से बड़ी जोर की निकल रही झांकी सो अब हमने कही चलो हम शुरू कर दें। कीर्तन में तो कोई हानि है ही नहीं। हरे नाम हरे नाम एव केवल। और उसी नाम में इतने पागल इतने लीन हो गए सुखदेव जी महाराज कि माता के गर्भ से निकले माता रो रही है, कह रहे बेटा नेक मोते बात तो कर ले। अरे देख मेरे स्तन में दूध आ गया है, नेक दूध तो पी ले। अरे मैं समझती हूँ तू साधारण बालक नहीं कि तो भूख लगेगी तो दूध पीवेगो, तो भूख लगेगी नहीं, पर नेक दुनिया को नियम तो निभाए दे कि बेटा अपनी माँ का स्तन पीता है। इतना सा मेरा सही बेटा तो बन जाए एक बार। लौटे नहीं, माताजी बुलाती रही, पिताजी पीछे आवाज देते रहे, सुखदेव जी लौटे नहीं और जंगल में जाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठ गए, आंख बंद करके भजन करने लगे। ऐसा अद्भुत सुखदेव जी का चरित्र है। इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई। आज हम लोगों के पास में ये भागवत कथा है तो श्री सुखदेव जी की ही बड़ी मेहरबानी है। इसके बाद फिर परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई जाती है। आप लोगों ने महाभारत की कथा तो सुनी होगी। वैसे एक बात कहूं, महाभारत की कथाई सुनवे तक ही रखना,
घर में महाभारत मत करना कभी। न सुनी हो तो ये सुन लो कि महाभारत में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। भगवान पांडवों के संग थे। भगवान को हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भगवान की नजर ने ही सब काम कर दिया। कौरवों की पूरी सेना को पल में समाप्त कर दिया। उस युद्ध में पांडव विजयी घोषित करे गए। पांडव युद्ध जीत गए। उस युद्ध में पांडवों का एक पुत्र था जिसका नाम था अभिमन्यु, जो भगवान श्री कृष्ण का भांजा था, सुभद्रा का पुत्र। वो युद्ध में मारा गया। उसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी जिस समय उस अभिमन्यु की मृत्यु हुई। युद्ध जब समाप्त हो गया, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया भीमसेन ने। उस दुर्योधन ने द्रौपदी जी को अपनी जंघा पर बैठाने की कुचेष्टा करी थी। भीम ने उसी दिन उसी सभा में संकल्प लिया था, तेरी जंघा तोड़ दूंगा। भीम ने उसकी जंघा तोड़ दी। अब जंघा टूट गई, पैर टूट गया, तो दर्द के मारे वो तड़प रहा है। उनका एक मित्र था, गुरुजी का पुत्र अश्वत्थामा, और वो अश्वत्थामा वहां आया। उसने दुर्योधन की दुर्गति देखी। अपना मित्रत्व का फर्ज निभाने के बहाने दुर्योधन से बोला, तुम्हारी जंघा तोड़ने वाले उन पांडवों को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। मारने के लिए हाथ में नंगी तलवार लेकर के आधी रात को पांडवों को मारने गुरुपुत्र अश्वत्थामा चल दिया। कि जाको रखे साइया मार सके नहीं कोई, पालन बाका कर सके चाहे जग बैरी हो। जाके रक्षक गोविंद हो, जाके रक्षक मेरे गोपाल हो, कोई उसको मार सकता है? भगवान इतने दयालु हैं कि पांडव सो रहे हैं खर्राटे भर के, और देखो कन्हैया हाथ में छड़ी लेके दरवाजे पर खड़े हैं। अभी अभी युद्ध हुआ है, दुश्मन कहीं बेस बदल के रात में इनको नुकसान न पहुंचाए। देखो भगवान हाजिरी लगा रहे हैं, चौकीदार बन गए। भगवान को तो सब पता है, अंतर्यामी होते हैं। उनको पता चल गया कि यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाला है। वे पांडवों को वहां से उठाकर ले गए, दूसरे कक्ष में सुला दिया। उस कमरे में पांडवों के 5 बालक सोते रह गए। अश्वत्थामा रात में आया था अंधेरे में। उसने 5 पांडव समझकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, गर्दन काटी, अपने संग लेके चला गया। दुर्योधन के पास पहुंचा अश्वत्थामा। दुर्योधन आशा भरी नजर से बोला, मित्र क्यों, क्या हुआ? तुमने मार दिया उन पांडवों को कि नहीं? अश्वत्थामा बोला, मुझे पता था कि तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं उन 5 को मार के भी आया हूं और उनके खोपड़ी लाया हूं, उनके मुंड लाया हूं कपड़े में बांध के। दुर्योधन बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता।
उन 5 पांडवों ने हमारी करोड़ों सेना को मार दिया, हम लोग इतने वीर थे, सबको मार दिया, तू अकेला पांडवों को नहीं मार सकता। बोला कि मुझे पता था कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे, ये लीजिए। सोई उसने वो कंबल की गांठ खोल करके उन मुंडों को बाहर पटक दिया। उन मुंडों को जैसे ही सामने देखा दुर्योधन ने, ये तो पांडवों के नहीं है, ये तो उनके बालकों के हैं। सोई धड़ाम से पछाड़ खाकर गिरा और बोला, अरे मित्र, ये तो तुमने घोर अपराध कर दिया, ये तुमने बहुत घोर अपराध कर दिया। अरे मेरी दुश्मनी तो 5 पांडवों से थी, उनके बालकों से नहीं थी। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। तुमने, एक था वो दुर्योधन, एक था वो अभिमन्यु, युद्ध में वो हमसे गलती से मारा गया। 5 बचे थे, 5 को तुमने मार दिया। कौरव पांडवों का वंश तो एक ही है ना, और वंश में कोई तो एक चाहिए जो सब अपने बुजुर्गों को पानी दे, जल दे, उनका तर्पण करे, उनका श्राद्ध करे। कोई संतान तो चाहिए। और तुमने तो इन्हें मार करके बहुत बड़ा हमारा अपराध कर दिया। तुमने धन्यवाद का काम नहीं किया। ऐसा कहकर दुर्योधन प्राण त्याग दिए। और सवेरे होते ही द्रौपदी जब पहुंची अपने उन लाडले बालकों को जगाने के लिए, जाकर कमरे में देखा चारों तरफ खून ही खून है, लाल लाल खून ही खून है। कपड़े हटाकर देखे तो 5 पुत्रों के धड़ हैं, गर्दन नहीं है, गर्दन से नीचे का भाग है, डेड बॉडी पड़ी है, उनका सिर नहीं है। द्रौपदी रोती हुई भगवान कृष्ण के पास आई और बोली, हाँ नाथ, विपदा काहे दई विधाता, विपदा काहे दई, विपदा काहे दई विधाता, विपदा काहे दई। अब ही छोटे छोटे बालक काहे जिंदगी छीन लई विधाता, विपदा काहे दई। भगवान के पास आकर द्रौपदी बोली, द्वारिकाधीश, काहे को तो तुमने ये 5 पुत्र मुझे दिए थे और काहे को तुमने इनकी जान ले ली। कन्हैया बोले, मैंने क्या किया है? अरे सखे, मैंने क्या किया? मेरा कोई अपराध? तुमने 5 पांडवों के प्राणों की रक्षा कर ली, रात में उन्हें वहां से लेकर आए, दूसरे महल में सुला दिया। इसका मतलब तुम्हें पता था जो कृपा इन पांडवों पर करी वो कृपा उन बालकों पर भी कर देते जरा। तुम्हारा क्या लगता है? तुम तो कृपा के सागर हो ना, आप तो करुणा के सागर हैं। अगर सागर में से एक बूंद ले ली जाए, सागर में जल कम हो जाएगा क्या? बताइए ना। अगर सागर में से एक लोटा जल भी ले ले, एक बूंद जल भी ले ले, तो क्या सागर में कमी होने वाली है? जो दया तुमने मेरे पतियों पर करी वो कृपा इन पर भी करते। पांडव सब इकट्ठे हो गए, हाय हाय ये क्या हुआ, किसने किया? भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारे गुरुजी के पुत्र अश्वत्थामा आए थे, 5 बालकों को मार के चले गए। अर्जुन ने दौड़ लगाई, मैं मार दूंगा उसको। पकड़ के ले आए, एक खंबे से बांध दिया, हाथ में तलवार लेकर अर्जुन उसकी गर्दन उड़ाने ही वाले थे। द्रौपदी ने तलवार पकड़ ली
आंखों में आंसू थे, बेटा मर गए हैं, रो रही थी। रोते रोती अपने पति के तलवार पकड़ ली और कहा मत मारो इन्हें, मत मारो, कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आता ताई बदारहना मयि वो भयमाप्नातुम परिपाहियानुशासनम्। क्यों न मारे? अर्जुन ने कहा देवी तुम इसको बचाना चाहते हो जिसने तुम्हारे 5 पुत्र मार दिए? द्रौपदी बोली मैं इसको नहीं बचा रही हूं, मैं आपको बचा रही हूं। अर्जुन बोले क्यों? बोले हाँ मैं आपकी रक्षा करना चाहती हूं। सबसे पहली बात तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण तो जन्म से ही सबका गुरु होता है और गुरु की हत्या करना महापाप है। तुम इन्हें नहीं मार सकते। और दूसरी बात मैं तुम्हें इन्हें इसलिए नहीं मारने दूंगी कि बेटे मेरे मरे हैं और पुत्र के मर जाने से पुत्र को नष्ट हो जाने से उसका दुख सबसे ज्यादा किसी को होता है तो मां को ही होता है। मेरे 5 पुत्र मरे हैं, मुझे पता है कितना दुख मैं झेल रही हूं, मेरे अंदर कितनी विपदाओं की बरसात हो गई है, मैं उसे बता नहीं पा रही हूं। 5 बेटे थे मेरे, 5 मर गए और ये अपनी मां का इकलौता बेटा है। मेरे 5 मरे, मुझे इतना दुख हो रहा है, ये अपनी मां का इकलौता है, तुम इसको मार दोगे तो इसकी मां को कितना दुख होगा। इसीलिए मैं चाहती हूं कि वो तुम्हारी गुरु मां है और जब गुरु मां छाती पीट पीट कर अपनी छाती पीट पीट कर रब रोएगी, हे पांडवों वो गुरु माता तुम्हें श्राप देगी, उस श्राप से तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाएगा। मैं तुम्हारे उस वंश को और तुम पांडवों को सुखी रखने के लिए मैं चाहती हूं कि तुम इसको मत मारो, तुम इसको मत मारो। अब क्या करें जब मारे नहीं तो? भगवान कृष्ण बोले कि द्रौपदी सही कह रही है, इसको मत मारिए। लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि छोटे छोटे बालकों को कोई भी मारता हो, छोटे छोटे बालकों का हत्यारा कोई भी हो, उसको मार देना ही चाहिए। और शास्त्रों में लिखा है चाहे ब्राह्मण कितना भी पापी हो,